सो हे गाइस, हेलो गाइस, कि इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डायमंड फाइंड मिशन। तो गाइस डायमंड हम लोग आज फाइंड करने एंड गाइस मेरे पास थोड़ा सा गोल्ड नगेट एंड एक ट्रेजर मैप है, तो उसको भी हम लोग लूटने जाएंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको इसमें क्या करना होता है, आपको एक कोल्ड ड्रॉन नीचे लगाना है आपको, एंड इसके ऊपर एक ब्लॉक। हाँ, जाहिर सी बात है ऐसे लगेगा। एंड इसके ऊपर आपको एक ड्रिफ्ट स्टोन लगाना है, बट मेरे को एक बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए होगा। ओके, एंड बस इसको तोड़ना है। एंड ये वाला जो है इसको इधर लगा देना है। एंड देखो इसमें से कुछ टपक रहा है। अब हमको क्या करने का है, इसको एक ब्लॉक और दूसरा इसको तो एक सीढ़ी बना देनी है, और यहाँ से हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म बनाना है, जहाँ से हम लोग पानी या फिर कुछ लिक्विड जैसी चीज़ को हम लोग इकट्ठा करके रख सकें। तो बस हमें को ऐसा करने का है। एंड मेरे पास लावा था बहुत सारा, एंड मेरे को अभी लावा की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस पानी को यहीं पे छोड़ देंगे और हम लोग लेने जाते हैं लावा। तो गाइस लावा तो मैंने एक कबलस्टोन का फार्म बनाया था। ओके, मैंने लावा ऊपर शिफ्ट कर दिया था। इसको एकदम संभाल के, आप में से जो लोग जानते होंगे तो इसको ठीक है, नहीं तो अब देखते क्या ये काम कर रहा है। हाँ देखो ये करने लगा काम। एंड हमारे पास दो है, तो हम लोग किसी और चीज़ का भी बनाएंगे, नहीं तो लावा ये भरने के बाद हम लोग एक और बना लेंगे। ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये है, एंड ये आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ मिलेगा, क्योंकि रात में भी हम लोग काम करने वाले लोग हैं। तो हम लोग यहाँ से माइनिंग शुरू करेंगे। एट द एंड हम लोग ऐसे जाएंगे नीचे की तरफ। तो शोवल निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास है ही नहीं। फूटी किस्मत ज़िंदगी में। एक शोवल बना लेते हैं आयरन का। क्या करेंगे, तेरे को भिड़ना है, मर जा, नहीं परेशान कर दो। तो हम लोगों को ऐसा 3 खोल रहा, मैं तो 3 खोदता हूँ। तो ये आ चुके हम लोग 10, ये 11 और ये 12। अब हम लोग यहाँ से स्ट्रेट माइनिंग करेंगे। तो ये मिल गया हमें। एंड हम लोगों को मिल चुका है। देखो ये स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं था, मैंने एकदम परफेक्ट करा है। दैट इज़ वाई मेरे को यहाँ पे डायमंड मिल चुके हैं। अब तुम में से ज़्यादा लोग इसको खोद लेते हो, तो भाई मैं आपको मना कहूँगा, क्योंकि भाई इसके आसपास लावा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और मॉब, मैं भाई इतना कहूँगा कि हर जगह जाते हुए अपने पास लगा लिया करो ये टॉर्चेस, नहीं तो फिर मॉब स्पॉन होके पीछे से कांड हो जाएगा फिर आपका। तो भाई ये हमारा मिल चुका है फर्स्ट एवर डायमंड। ओके, ज़्यादा ही है, 4 तो इधर दिख रहे। एंड अगर इसके पीछे यस 5 एंड दिस इज 6 नीचे की तरफ भी होना चाहिए अपने को भाई। ओके, तो ये शायद से पूरा ब्लॉक है।
1 2 3 4 5। ओके, ये आई थिंक 8 डायमंड्स तो है इधर। हम लोग इसको आसपास से अच्छी तरह खोद देते हैं, नहीं तो अगर लावा गिरता भी है तो इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्लॉक है। अगर इसको निकाल दिया उसके बाद कांड हो जाना है। ओके, अब ये हमारा लास्ट ब्लॉक था जो कि ये है। तो गाइस हमारा फर्स्ट एवर डायमंड। तो गाइस आप देख ही सकते हो इतना ज़्यादा हम लोगों ने कितनी मेहनत करी। हमने से 12 कोऑर्डिनेट तक गए एंड उसके बाद मैंने बोला कि स्ट्रेट माइनिंग करनी है एंड करते ही हम लोग को मिल गया। अब देखो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था, ना ही मेरे को लोकेशन भी, मैंने बस अंदाज़ा लगाया कि नीचे बस केव ना मिले। दैट्स वाई आपको मिल चुका है अब एक ख़तरनाक चीज़। मज़ा आएगा इसमें तो। चलो खोदते। फॉर्चून नहीं है मेरे पास तो इसके लिए तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी मिलेंगे डायमंड्स। तो हमारे फर्स्ट एवर 8 डायमंड। इससे मैं सिर्फ टूल्स ही बना सकता हूँ, बट इतना भी मिले काफ़ी है। ओके, मैंने जिससे बोला था किसी ब्लॉक के नीचे खड़े होकर इसको खोद मत देना, नहीं तो कांड हो जाना है। दैट अब हमको मिल चुके 9 डायमंड। बहुत खतरनाक काम हुआ है एंड मेरे पास स्टिक्स ही है तो अब कुछ है नहीं। सो हम लोग फिर से चलते हैं स्ट्रेट माइनिंग पर एंड इस जगह को हम लोग पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे, नहीं तो मॉब स्पॉन हो सकता है या फिर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोग पूरी तरह से को ब्लॉक करेंगे। और आप में से जिन लोगों को भी लग रहा है कि आखिरकार जो स्ट्रेट माइनिंग कितने करनी है, तो मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि स्ट्रेट माइनिंग के बाद भी आपको 5 ब्लॉक का गैप छोड़ के राइट और लेफ़्ट साइड की तरफ आपको खोदना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे है, यहाँ से जैसे हमने माइनिंग ख़त्म, ये सीढ़ी हमने यहाँ पे ख़त्म करी, फिर 5 ब्लॉक छोड़ के आपको एक दोबारा से एक स्ट्रेट माइनिंग करनी। और उसके बाद आप जितनी भी ज़्यादा स्ट्रेट माइनिंग करोगे उसके बाद भी उसकी मतलब एक ब्रांचेस टाइप बनानी है कि जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड्स मिलने के चांसेस हो और ज़्यादा एरिया आप कवर कर सको। तो इसीलिए मेरा रिकमेंड तो इतना ही है कि आप में से मैक्सिमम लोग जो भी माइनिंग करने जाए तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखें, स्ट्रेट माइनिंग, और उसके बाद आप ब्रांचेस बना लो कि पूरा एरिया जो है कि कवर कर सके। जहाँ पर डायमंड होगा आपको मिल जाएगा। तो सबसे ईजीएस्ट वे है, वही बहुत है हमारे लिए। एंड कोई भी और मिलता है रास्ते में उठा लेना, बट उससे थोड़ी दूरी बना के, क्या पता किसी और के नीचे क्या कांड हो। तो गाइस ये था डायमंड फाइंड करने का सबसे ईजीएस्ट वे। अगर आपको नहीं पता था तो पता कर लो, और अगर आपको पता था तो भी भाई लाइक या कमेंट तो कर ही दो। मेरे को बस विश्वास नहीं था कि मिल जाएंगे, मैंने सोचा कि चलो ट्राई करेंगे। ये लेपिश एंड इससे थोड़ा सी दूरी। ओके, तो यहाँ पे लेपिश भी है। लेपिश का क्या यूज़ है तो भाई एन्चेंटमेंट में आपके काम आता है, आपके लेवल की जगह पर। जैसे मेरे 10 लेवल हो गया। ओके, तो हम लोग इस जगह को भी ब्लॉक कर देंगे बिकॉज मेरे को आगे माइनिंग करते समय प्रॉब्लम ना हो। एंड गाइस एक और छोटी सी जो भाई नेक्स्ट वीडियो या फिर कल अगली वीडियो भी मैं बना दूंगा। स्पीड रन पे हम लोग बनाने वाले हैं इन पॉकेट एडिशन। देखो आपको कई सारे लोगों को करते देखा होगा स्पीड रन, लेकिन मैं बीटिंग माइनक्राफ्ट करने वाला सिर्फ। स्पीड रन तो मेरे से नहीं होने वाली। तो हम लोग ऐसा करेंगे ज़रूर। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पे केव मिल, हम लोगों को चलना चाहिए। अब पहले तो हम लोग एक बकेट निकाल लेते ताकि यहाँ पे कुछ कांड होने से पहले हम लोग मेरे को इतना ज़्यादा कोई खतरा तो लग नहीं रहा। चलो हम लोग को मिल चुका है यहाँ पे बकेट ऑफ वाटर एंड हम लोग को मिल चुका है लाव। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करने का, ऐसा करना और एक टॉर्च लगाना। ओके, सो ये हम लोगों एकदम परफेक्ट कर रहे थे। ठीक है था, तो हम लोग यहाँ से एकदम नीचे जाने वाले बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीडियंस है। एंड जितना मेरे को लगता है कि यहाँ पे डायमंड्स के चांसेस है। अगर आपको ऐसी जगह मिलती है तो भाई बिल्कुल भी मत छोड़ना, बट यहाँ पे सावधानी ज़्यादा बरतना कि हो ना हो। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कांड हो सकता है, तो मैं पहले ही एक और बना रही थी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आगे मेरे को समय मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो एक ब्लॉक बना लो अपना। कितना मस्त लगता है।
और चाहिए अपने को टाइम। अगर आपको माइन शाफ्ट मिलता है तो भाई आपके लॉटरी लग गया, नहीं मिलती है तो भी कोई बात नहीं। ये नीचे लावा है, अपने को जानता है। इस जगह पे केवल हम लोग इस तरफ से जाएंगे, इसके नीचे कोई ब्लॉक नहीं है तो हम लोग इससे खोदेंगे थोड़ा सा। आपने देखा कांड हो गया, मेरे कहा था सही समय पे सही डिसीजन, बच गए। अभी फालतूगिरी कर ली मैंने। तो गाइस ऐसा कांड आप मत करना, हम लोग तो है ही। ओके, तो हम लोगों ने इसको भी एक्सप्लोर कर लिया है। एंड अब देखो भाई, यहाँ पे मेरे ने गलती क्या करी कि यहाँ पे मैं खड़े होके उस ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश करा। मेरे को क्राउच हो जाना चाहिए था, मैंने नहीं करा था, मेरी गलती, मैं मानता। आज चीज़ें तो भाई बिल्कुल भी गलत हो। अब एकदम शांति से, एकदम खतरनाक तरह से अपने को आसपास टॉर्चेस बिछानी है। और भी टॉर्चेस बना लो भाई। और यहाँ पे हम लोग आसपास उजाला कर देंगे। एंड अगर आप इस केव में हो जहाँ पे 12th कोऑर्डिनेट की जो भी होती है, तो भाई यहाँ पे आसपास टॉर्चेस लगाने का और लूटने का, ठीक है, मज़ेदार। तो यहाँ पे हम लोग पानी के रास्ते जाने का पसंद करेंगे। मुझे लगा ही था, मैंने कहा था 2 ब्लॉक नीचे लावा ही है। एंड आप देख ही सकते क्या। एंड भाई टॉर्चेस में बिल्कुल भी वो मत करना। ओए बट तुम लोगों के लिए भी एक टॉर्च लगा देता हूँ। तो भाई यहाँ पे मेरा पता नहीं गेम का क्या कांड हो गया था, बट स्टिल हम लोग एक सेफ जगह पर है अभी के लिए। तो वो सी लॉट अपन को तो उसको पकड़ने का ही है। अब इसको हम लोग पकड़ने वाले हैं। हम लोगों ने पकड़ चुका है एक और ब्राउन बकेट, ब्राउन ऑसिलोट पकड़ लिया है। एंड हम लोग यहाँ से ऊपर चलेंगे। एंड हम लोगों को वाटर की भी ज़रूरत, तो अपन लोगों को क्या करने का है, तो इतनी दूर से आ गए हैं हम लोग माइन शाफ्ट में। तो इस कोऑर्डिनेट का हम लोग लेने वाले हैं एक खतरनाक वाला स्क्रीनशॉट। एंड हम लोग अब भगते अपने घर की तरफ। एंड हम लोग इस जगह पे लगाने वाले हैं एक अलग ही ब्लॉक, जो कि थोड़ा सा अलग दिखे, इसलिए मैं यहाँ पे सैंड लगाने वाला, क्योंकि भाई यहाँ पे सैंड मिलना दिस इज़ इम्पॉसिबल। चलो अब हम लोग चलते अपने घर की तरफ। सारा रास्ता एकदम सीधा रहा है बस। देखो भाई, कोई रास्ता पे टेढ़ा मेढ़ा या कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस आ जाओ ना। मैंने कहा वैसे ये रास्ता है, सच में मेरे को नहीं पता। तो हम लोग बस सीधा जाना सबसे बेस्ट वे है। अगर आपको कुछ भी नहीं है तो सैंड की तरफ हम लोग को जाना, हमको पता है वहाँ पे माइन शाफ्ट है। सो अब यहाँ पे हम लोग सीधे पे ऊपर जाने वाले हैं। एंड इतना आपको पता है कि हम लोगों ने इतना सामान लूट लिया कि कुछ बात ही नहीं है। एक बार ही मरने वाले थे, लेकिन हम लोगों ने अपने दिमाग से बचा, बस इतना बात करेंगे। उसके बाद हम लोगों को ऊपर जाना है।
जाना आसानी के ऊपर जाना। काम करते हैं अपन लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के एकदम। हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे से भागते हुए जाएंगे एकदम बिंदास, और किसी विलेजर को चुरा के उसके बेड में जाकर सो जाएंगे। दैट्स सिंपल। मेरे विलेजर्स के घर तोड़ दिए। अबे रिकॉर्ड कर रहा था। क्यों? अब आ चुके हैं हम लोग, एंड हम लोगों को एक और ऐसा बनाना है, तो उसको एकदम मशीन की तरह काम हो रहा है, एकदम बिंदास। अब तो आजा आजा मुन्ना, आजा आजा। हाँ मेरे मुन्ने, नहीं आएगा ना, निकल। तो गाइस इस वीडियो का सिर्फ इतना है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम कर लिया। हमारे पास 44 आयरन इंगट्स है, और जितना मेरे को पता है मेरे पास कोई भी कमी नहीं है, तो लगा के रखते हैं हम लोग इतना सारा। एंड बस गोल्ड भी बहुत सारा है मेरे पास, आयरन मेरे पास तो बस एक स्टैक और ही है, क्या कर सकते हैं। एंड बस अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है, एंड हम लोग अब कुछ टाइम में जाएंगे माइनिंग पर। मेरे को एक ट्रैपडोर चाहिए था, बट मेरे को लावा भी चाहिए, तो लावा हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे। तो गाइस इस वीडियो को ये पे एंड करते हैं। आपको पता लग गया कि डायमंड्स को किस तरह फाइंड करना है और किस तरह अपनी खुद की माइन बनानी है, और माइनक्राफ्ट में अगर आप माइनिंग करने आते हो तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, और टिप्स ट्रिक्स भी आपको बता दिया। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। Gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just want